नए साल से केवल कैलेंडर ही नहीं बदलते हैं, बल्कि नई जिंदगी, नया मौका, नए गोल, नए नए सपनों को पूरा करने का 365 दिनों का खूबसूरत मौका भी मिलता है, जो आपका होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। हर रात के बाद में सुबह होती है, अंधेरे के बाद में उजाला होता है, दुख के बाद में सुख आता है, अर्थात परिवर्तन इस संसार का नियम है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस सुखद परिवर्तन की आशा में हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, एक एनर्जी लेवल और एक नई संभावनाओं की तलाश करने का मौका भी होता है। और नया वर्ष भी आपको नई संभावनाएं देखने का मौका देने वाला है, जो कि आप में बहुत उत्साहवर्धन करेगी या आपके जीवन में नई आशाएं, नया उजाला लेकर आएंगी। और यह राशिफल उसी दिशा में एक कदम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2021 में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो इस ढंग से डिवाइड हुआ है कि मैं आपको 4 भागों में इसको बांट करके बतलाऊंगा। बृहस्पति, जो कि हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। बृहस्पति का अर्थ आपकी राशि से धर्म भी है, ज्ञान भी है, शिक्षा और संतान भी है। तो गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी को कंट्रोल करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है, जो कि 2 बार नीच राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे, और 2 बार ही कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे और शनि भी मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वर्ष भर वृष राशि में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ही मेजर प्लेनेट है जो चेंज होगा बार बार, वो है बृहस्पति। तो फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में रहने वाले हैं। फिर 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, अर्थात सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर दोनों में ही बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। हाँ, इस बीच में 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री जरूर हो जाएंगे। उसका इंपैक्ट भी आपको राशिफल में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की। उसमें उथल पुथल ज्यादा रहेगी, क्योंकि 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति फिर से मकर राशि में होंगे और 20 नवंबर 2021 से लगा करके 31 दिसंबर 2021 तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस ढंग से क्वार्टर को डिवाइड करते हुए मैं आपको बार बार बतलाऊंगा कि कौन से पार्ट में आपके साथ सुखद स्थिति रहेगी और कौन से पार्ट में आपको सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है, आपके फेवर में ज्यादा है, इसलिए 2021 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और धन और संपत्ति के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। 11th हाउस का अधिपति शनि है। वो शनि जो राशि से 10th भाव में विराजमान है, स्वराशि के हैं। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन स्थिति है। शनि यहां पर बहुत ज्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में राशि से 11th हाउस के स्वामी भी शनि होने से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में, अर्थात जितना एफर्ट करेंगे उससे ज्यादा आपको गेन मिलेगा, ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी और ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और स्पेशली जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ये ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, जो मैकेनिक हैं, केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करने वाले हैं, या वो लोग जो सैनिटाइजेशन से संबंधित, या वो लोग जो केमिकल का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग हैं, वो बहुत ज्यादा राइज करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बृहस्पति राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, तब तो एक प्रकार से गेन की वर्षा होगी, अर्थात बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी और बहुत ज्यादा खुशहाली भी आपकी लाइफ में आएगी। और उस समय जो लोग भी एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, अर्थात एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, या आप फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं, ब्याज बट्टे से संबंधित काम करते हैं, यूटेंसिल से संबंधित काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा सुखद परिणाम देखने को मिलेगा, अर्थात गेन बहुत ज्यादा शुभ होगा। आप बहुत ज्यादा अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे। लास्ट क्वार्टर में
लास्ट पार्ट में बृहस्पति वापस बैक आएगा, नीच राशि में आएगा, फिर वापस कुंभ राशि में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा उथल पुथल देखने का मौका मिलेगा, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे और उस एफर्ट का परिणाम आपको संतोषजनक मिलेगा। अर्थात 2021 में आपको गेन के मौके बहुत ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मेहनत पर, अपने टारगेट पर 100% विश्वास करते हुए उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी स्थिति में सफलता के द्वार पर आपका स्वागत होने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। यह राशि से सेकंड हाउस से देखा जाता है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का शुभ फल ही मिलता है और शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है। लेकिन शनि की सब एक ही दृष्टि है जो शुभ मानी जाती है, वो है तीसरी दृष्टि। राहु सेकंड भाव में विराजमान है और ये राहु वर्ष भर, अर्थात वर्ष भर से भी आगे मैं आपको डेट बता रहा हूं कि 12 अप्रैल 2022 तक राहु यहीं पर रहेंगे। उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और राहु शनि के समान फल करते हैं। जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव को ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा बल प्रदान करते हैं। तो धन और संपत्ति में बल प्रदान करने का मतलब है धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होना। बृहस्पति की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट में, आपको गोल्ड में या कमोडिटी में, शेयर में आपको बहुत ज्यादा गेन मिलेगा, सक्सेस की स्थिति आएगी। फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में स्थितियां आपके लिए प्रॉफिटेबल ज्यादा है। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति की दृष्टि नहीं रहने से फिर भी आपको एफर्ट का ही फल मिल पाएगा, लेकिन जो सपोर्ट मिल रहा है बृहस्पति का वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा सेकंड और थर्ड जो पार्ट होगा उसमें। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, येलो थिंग्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अतः कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, चाहे हल्दी में इन्वेस्टमेंट करें या केसर में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढें जो फाइनेंस से संबंधित हो, यूटेंसिल से संबंधित हो, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित हो, जेम्स एंड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट से संबंधित हो सकती है, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित हो सकती है या एजुकेशन स्टार्टअप हो सकते हैं, एजुकेशन एप्लीकेशंस हो सकती है या एजुकेशन एप्स हो सकती है। उससे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी स्टार्टअप हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में जो भी लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू, लीकर अर्थात राहु विराजमान है, ऐसी स्थिति में उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, अर्थात आपको उस इन्वेस्टमेंट का गेन ज्यादा मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 में संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है और वो संभावनाएं सेकंड और थर्ड क्वार्टर में सब कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आकर के आपकी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी, आपको सक्सेस उसका एक प्रकार से बैलेंस बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन, वाहन के सुख की। और ये सारे सुख राशि से 4th हाउस से सुख भाव से देखे जाते हैं। सुख भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। हालांकि बृहस्पति राहु की दृष्टि में, इसलिए गुरु राहु चांडाल योग की स्थिति बन जाती है। तो बृहस्पति राहु के चंगुल से, राहु की दृष्टि से 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक छूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जरूर आपको राहत भी मिलेगी, लेकिन अभी भी जब बृहस्पति की दृष्टि सुख भाव पर है और शनि की दृष्टि भी सुख भाव पर है, ऐसी स्थिति में कुछ मन मुटाव के साथ में, कुछ मतभेद के साथ में आप अपने परिवार को एकजुट रखने में कामयाब हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख मिलता है और बृहस्पति यहां पर चाहे नीच राशि के राहु की दृष्टि में, लेकिन अपने उच्च भाव पर दृष्टि है, इसका सुख आपको जरूर मिलेगा। ज्ञान के रूप में, एप्रिसिएशन के रूप में, स्नेह के रूप में और छोटे भाई बहनों का साथ, अपनी माताजी पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ दुविधा के साथ में ये वर्ष फिर भी शुभ सुकून ही देगा। अर्थात बीच बीच में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, आपको अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ सकती है, बैक स्टेप भी लेना पड़ सकता है। आपको अपने आप को ईगो क्लैश अर्थात ईगो सेटिस्फैक्शन करने की जगह आप उसको लेट गो भी कर सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया तो ठीक है। तो ऐसी स्थितियां आएंगी क्योंकि शनि शत्रु राशि पर दृष्टिपात कर रहा है और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला गया है।
शनि जिस भाव पर देखता है उसके भाव के सुख को जलाने का काम भी करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा समझदार होने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% ही समझदार बन जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। अर्थात जब भी ऐसी परिस्थितियां हो कि आपको ऐसा लगे कि बोलना चाहिए, वहां पर अपने आप को एक कदम बैक ले लीजिए। आज इसका जवाब नहीं देकर के कल इसका जवाब दूंगा, वो स्थिति, वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके परिवार को काफी हद तक शांत रखेगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से सेकंड हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और फोर्थ हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में जमीन जायदाद का सुख मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, चाहे वो पेरेंटल सुख की बात करें, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑर्नामेंट्स की बात करें या एकजुटता की बात करें, वो स्थितियां ज्यादा बेटर है। और लास्ट क्वार्टर में भी स्थितियां बहुत हद तक संभली हुई दिखाई देंगी। लेकिन आपको वाहन के क्षेत्र में जरूर केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली संतान नए व्हीकल की डिमांड करेगी और उस व्हीकल को आपने कब दिलाना है ये जरूर सोच विचार करके फैसला करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। जमीन जायदाद की स्थितियां आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आने का अंदेशा भी है और जो प्रॉब्लम है उसके बढ़ने का अंदेशा भी रहेगा। ऐसी स्थिति में उसको भी सही ढंग से टैकल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी संपत्ति में वृद्धि या ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नए इन्वेस्टमेंट भी आप प्रॉपर्टी पर, व्हीकल पर कर सकते हैं। तो 2021 आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या आपको सुख, पारिवारिक सुख के क्षेत्र में मिला जुला परिणाम देगा। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सेक्टर की कि 2021 में यह आपको क्या देने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होगी, सुख भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में जो भी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी इंटरव्यू देंगे या नई जॉब के लिए ट्राई करेंगे, उन सभी को सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज से संबंधित एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट होने का मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे और राशि से 5th हाउस पर, 6th हाउस, संतान भाव पर दृष्टि होगी, ऐसे समय में जरूर आपकी स्किल सुधरेगी, आपको कामयाबी ज्यादा मिलेगी। या ये बोल सकते हैं कि जो भी फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित स्ट्रीम लाइन में है, तकनीकी क्षेत्र में है, क्योंकि बृहस्पति और शनि जब भी एक साथ में होंगे हमेशा टेक्निकल लाइन को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, स्टडी में आगे बढ़ेंगे, या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोगों को भी काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो ज्योतिष से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, भाषा से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्थात भविष्य में होने वाले टीचर्स या प्रोफेसर जो बनने वाले हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित स्टडी के अलावा जो करेंसी मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बेहतरीन ढंग से इंप्रूवमेंट मिलेगा। या ये बोल सकता हूं कि उनकी समझ विकसित होगी, उनकी स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सेकंड और थर्ड क्वार्टर आपके लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित होंगे। माइलस्टोन वाली जो स्थिति होती है वो स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। जो भी लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों को 6 अप्रैल तक वेट करना चाहिए। उसके बाद में 14 सितंबर तक बृहस्पति राशि से 11th हाउस में रहेंगे, वहां पर आपके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर है। और जिन दंपतियों को डॉक्टर्स ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बोला है कि आपको ट्रीटमेंट से ही संतान मिलेगी, उन लोगों को भी ये समय काल बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चाहे IVF, IUF या और कोई ट्रीटमेंट से संतान मिलने का मौका मिलता हो, आपको वो मौका लेना चाहिए। 2021 के सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको संतान से संबंधित ज्यादा खुशियां मिलेगी, ज्यादा मौके मिलेंगे एप्रिसिएशन के या प्रसन्न होने के, गौरवान्वित होने के। उनकी सक्सेस से आप फूले नहीं समाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि संतान आपको खुश होने का मौका बार बार देगी।
लेकिन फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में आपको संतान को खुश करने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा केयर भी करनी पड़ेगी, बीमारी से संबंधित भी और ज्यादा नेगेटिव हो जाने से बचाने के लिए भी। कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब क्या होता है, आप डिप्रेसिव होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मोटिवेशनल सपोर्ट करें। तो 2021 में शिक्षा, संतान दोनों से ही आप सुखी होने वाले हैं, या ये बोल सकता हूं कि 2021 आपको काफी ज्यादा सफलता देने वाला है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शनि राशि से 10th हाउस में है और शनि एक प्रकार से कर्मशील प्राणी है, अर्थात बहुत ज्यादा मेहनत कराता है और बहुत ज्यादा मेहनत कराने पर उतनी सक्सेस देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की स्थिति 2021 में आपके पास में होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस पर राहु की दृष्टि है। राहु शनि के समान फल देते हैं। शनि की जिस भाव पर दृष्टि होती है, राहु की जिस भाव पर दृष्टि होती है, उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो रोग भाव पर दृष्टि होने से रोगों का फल नहीं मिल पाएगा, विरोधियों का फल नहीं मिल पाएगा, शत्रु नहीं बन पाएंगे, तो अच्छी बात है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। ऐसी स्थिति में रोगों का शुभ फल क्या हो सकता है? रोगों से रक्षा, रोगों से राहत, या 6th हाउस रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, वाद विवाद का, इन सब का है। ऐसी स्थिति में वाद विवाद में आपकी सक्सेस हो जाएगी, विजय हो जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उसमें आप जीत जाएंगे। यदि आपको लोन चाहिए तो आपको लोन मिल जाएगा। वो स्थितियां फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में होगी। लेकिन रोग से निकलने की स्थिति या शत्रुओं को शांत होने की स्थिति, शत्रुओं से आगे निकलने की, उनको परास्त करने की स्थितियां तो वर्ष भर आपको मिलती रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि 6th हाउस पर निरंतर ही पड़ती रहेगी 12 अप्रैल 2022 तक। तो ऐसी स्थिति में आप 2021 में बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, रोगों से भी और शत्रुओं से भी। बृहस्पति जो ही अगली राशि में चले जाएंगे 6 अप्रैल 2021 को, वहां से आर्थिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है या जिन लोगों का पैसा बाकी है आपको चुकाना है, तो उनके साथ में बैठ करके अच्छे ढंग से वापस डील कीजिए। कोई आप कमिटमेंट कीजिए और ऐसा कमिटमेंट कीजिए जो आप पूरा कर पाए। साथ ही साथ जब जब भी बुध नेगेटिव स्थिति में होंगे, प्रतिकूल स्थिति में होंगे, तब आपको बुध से संबंधित रोग परेशान करेंगे। शुभ और अशुभ जो स्वास्थ्य से संबंधित डेट्स है वो साइड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अच्छी डेट होने पर रोगों से राहत मिलेगी, और जब प्रतिकूल स्थितियां होंगी, नेगेटिव स्थितियां होंगी, तब आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, साथ ही साथ माइग्रेन से संबंधित दर्द या आंखों से संबंधित प्रॉब्लम और मांसपेशियों का दर्द, पांवों में दर्द, या स्पेशली बोल सकते हैं पिंडलियों में दर्द, नर्वस सिस्टम में तकलीफ, इन सभी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और शनि जॉइंट पेन देने के लिए विख्यात है, अर्थात गठिया से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो लोग जब जब भी बुध की प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, जो डेट्स आपके सामने हैं, उन पर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, और जो जो डॉक्टर ने बताया है उससे संबंधित उपाय आपको निरंतर करते रहना है। खुद अपना डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। सबसे बड़ा सुख, आपके पास में बैंक बैलेंस कितना भी है वो काम नहीं आएगा यदि आप बीमार हैं तो सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। अपने स्वास्थ्य पर, अपने इम्यूनल सिस्टम पर ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा अपने आप को फिट रखिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो 2021 का आप बहुत शानदार मजा भी ले पाएंगे, अर्थात पूरा पूरा सुख उठा पाएंगे 2021 का। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनको कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और ये राशि से सप्तम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है। जब जब भी शुक्र शुभ स्थितियों में होंगे, आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, और जब जब शुक्र नेगेटिव होंगे, आपको कुछ बाधाएं, कुछ नेगेटिविटी या कुछ मतभेद देखने का मौका मिलेगा। लेकिन ओवरऑल शनि राशि से 10th हाउस में होने से दशम दृष्टि आपकी राशि से 7th भाव पर है, गृहस्थ सुख भाव पर है। लेकिन बृहस्पति जब कुंभ राशि में होंगे तब स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद होंगी। लेकिन जब बृहस्पति
मकर राशि में होंगे तब आपको ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो स्थिति आएगी 1 जनवरी 2021 से लगा करके 6 अप्रैल 2021 तक और वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक। ये जो डेट्स है ये आपको नोट करके रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। हालांकि शनि की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है, ऐसी स्थिति में वो विरोधाभास जारी रखेगा, क्योंकि शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है। बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है शुभता देती है, सुख देती है, और यों भी ग्रस्त सुख का एक प्रकार से अधिपति बृहस्पति को माना जाता है। जब भी किसी कन्या की विवाह की स्थितियां देखते हैं तो बृहस्पति की उपस्थिति, बृहस्पति की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बृहस्पति जो ही राशि से 11th हाउस में होंगे आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक स्थितियां बन जाएगी। और जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जो विवाह के लायक हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बनने लगेगी 2nd पार्ट और 3rd पार्ट में। और फिर इस वर्ष के एंड होने से 20 नवंबर 2021 के बाद में तो स्थितियां 2021 में ग्रस्त सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज्यादा सौम्य भी है, लेकिन उसमें कुछ ध्यान जो रखना है वो मैंने आपको बताया, डेट्स बताइए। विवाह की संभावनाएं भी बनेगी। जो संतान चाहते हैं उनको संतान प्राप्ति का मौका भी मिलेगा 2nd और 3rd पार्ट में 2021 के। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख आप सौम्य ढंग से बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, सुखद बोल सकते हैं। तो आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण ये सब निरंतर मिलता रहेगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की या प्रेम प्रसंगों की। तो उसके लिए सूर्य भी जिम्मेदार होगा, शुक्र भी जिम्मेदार होगा, और साथ ही साथ दूसरी परिस्थितियां भी जिम्मेदार होगी। ऐसी स्थिति में आपको जब जब स्थितियां सौम्य होंगी, अर्थात बृहस्पति स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस स्थिति में जरूर आपको बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दोस्ती कम, दुश्मनी ज्यादा मिलेगी। अर्थात जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा बदनामी भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशनशिप में, उनको अपने आप पर कंट्रोल ज्यादा रखना चाहिए। अपने जीवन के बारे में गंभीरता से फैसला लेने के लिए अप्रैल से लगा करके सितंबर तक, 14 सितंबर तक का वक्त आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। कोई न कोई नाम दे सकते हैं जिसको कि लोग अप्रिशिएट करें, आपके परिवार वाले एक्सेप्ट करें। वो वाली कंडीशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर संयम और धैर्य रखना जरूरी है। छोटे छोटे वाद विवाद को जहां तक संभव हो साइड में रखिए, और जो सिंगल है उन लोगों को भी डबल होने का मौका मिलेगा 2nd और 3rd पार्ट के 2021 में। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, और राशि से 10th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में 2021 में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में जो राजनीति से संबंधित लोग हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करते हैं, फाइनेंसर्स हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, या जो लोग ब्रोकर हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, उन लोगों को बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। हालांकि मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत का फल भी आपको जबरदस्त मिलेगा। 2021 का मूल मंत्र यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि राशि से 10th हाउस में शनि है जो कि आपसे पूरी मेहनत करवाएगा, और उस मेहनत का फल शाइनिंग स्टार के रूप में, शाइनिंग ट्रॉफी के रूप में आपको मिलेगा। अतः जब मैच जीत जाती हैं तो ट्रॉफी मिलने से जो खुशी मिलती है वही खुशी आपको हर अचीवमेंट पे मिलेगी। ऐसी स्थिति में 2021 में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इन सभी का काम करने वाले, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करने वाले, स्क्रैप से संबंधित काम करने वाले, मैकेनिक और केमिस्ट, सारे लोग शानदार गेन करेंगे, अपने काम को बहुत ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। 2nd और 3rd क्वार्टर में आप में से जो लोग फाइनेंस से संबंधित काम करेंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे या बहुत ज्यादा कमाई करेंगे। 2021 आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्ष बनने वाला है।
जिसके अंदर आपकी मेहनत का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस का आपको मौका मिलेगा और बार बार मौका मिलेगा। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि और जब बृहस्पति दोनों ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर वक्री होंगे, तब शनि वक्री होने का मतलब क्या है कि जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो अति क्रूर हो जाता है, और सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो अति सौम्य हो जाता है। तो यहां पर बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक आपको भाग्य का फल ज्यादा मिलेगा। और जब 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री होंगे, तब आपको अपने जो भी बिजनेस है, अपना प्रोफेशन, अपने जॉब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने का मौका मिलेगा, या संघर्ष के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, कुछ न कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो संभावनाएं हैं वो वक्री जब शनि होगा तब नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ही समय जहां आपको ज्यादा केयरफुल रहना है, लेकिन लॉस की संभावनाएं, नौकरी जाने की संभावनाएं वो नहीं है। जिनके पास में नौकरी नहीं है वो तो फर्स्ट क्वार्टर में ही नौकरी पाने वाले हैं। तो 2021 में आपके प्रोफेशन से, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से बहुत शानदार आपको सक्सेस मिलने वाली, गेन मिलने वाली है। और इसके साथ में जो एमएनसी में काम करते हैं या एब्रॉड से संबंधित कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की सिचुएशंस बार बार मौका देगी। तो आपको कमर कस लेनी चाहिए एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के लिए, सक्सेस के लिए। आइए अब बात करें इस वर्ष के उपायों की। क्योंकि आपके भाग्य का अधिपति बृहस्पति है और हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल भी बृहस्पति कर रहे हैं, और बृहस्पति आपकी राशि से 10th हाउस और 11th हाउस में ही बार बार भ्रमण करेंगे, 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में। ऐसी स्थिति में जब भी बृहस्पति नीच राशि में होंगे आपको कुछ तकलीफ जरूर मिलेगी, असंतुष्टि भी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय से आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके एप्रिसिएशन में, आपके गेन में भी सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति का क्या उपाय है? बृहस्पति का उपाय सिंपल वे में विष्णु जी की पूजा उपासना, हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, विष्णु चालीसा का या पुरुष सूक्त का पाठ करें। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा 2021 में सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का सुख चाहता है, नेम फेम चाहता है, शिक्षा और संतान का सुख चाहता है, भाग्य का सुख चाहता है, उसे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसके अंदर मूंगा, माणिक्य, पुखराज का उपरत्न हो। क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट पहन करके देख सकते हैं, और जब आपको उसका असर बहुत ज्यादा फील हो तब आप ओरिजिनल पहन सकते हैं। और जो व्यापारी हैं, जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनाने वाले ग्रह हैं, जो भाव हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए आप वो रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिसमें 4 रत्न होंगे, अर्थात जो आपकी राशि से संबंधित लक्ष्मी योगों को और बलवान बनाएंगे, वो आप धारण करके 2021 को माइलस्टोन बना सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल होने का एक प्रकार से रास्ता तलाश कर सकते हैं। क्योंकि रत्न भी उतने ही सपोर्टिव होते हैं जितने कि कोई भी यंत्र या आपकी पूजा पाठ उपासना। जो पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते वो लोग रत्न धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों कर सकते हैं, आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा उपासना भी करें, और साथ ही साथ आप रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, रत्न और उपरत्न। और इसीलिए जो रत्न धारण नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक शब्द है उपरत्न। ओरिजिनल रत्न बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन उपरत्न उतने मूल्यवान नहीं होते हैं, जिनको कि आम व्यक्ति भी धारण कर सकता है। यह तो बात रही आपके राशिफल की, आपकी राशि के अनुसार। लेकिन आपकी जन्म कुंडली की कहानी दूसरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में 2020 में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ संघर्ष किया है, मायूस हुए हैं, लेकिन अब जो समय है वापस नई संभावनाएं, नई ऊंचाइयां या नया आकाश ढूंढने का है। जो बीत गया, अब आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। हर दिन नई संभावनाएं तलाश करनी पड़ेगी। हमको निरंतर आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा हमेशा सूर्योदय से मिलती है कि सूर्य उदय हमेशा होता है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो,
हर स्थिति में वो अपना काम नहीं छोड़ता है। हमको भी यही सोचना है, हमको भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन नया सवेरा होता है। हर दिन हमारी सोच भी और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम ये साबित करके दिखाएंगे, या हमारा जो गोल है, हमारा टारगेट है, वो अचीव होना ही चाहिए। और उसमें आपकी जन्म कुंडली बहुत कुछ आपको सपोर्ट करती है। आने वाला समय आपको बतला देती है कि आने वाला समय आपको सावधान रहना है, सेफ रहना है, या रिस्क फैक्टर में जाना है। कौन से सेक्टर में आपको गेन ज्यादा है, आपको कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में बाधा है। तो जो बाधा है उस एलिमेंट को शांत कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह के अंदर कोई न कोई एलिमेंट है। उस एलिमेंट से संबंधित जब आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे आपको राहत मिलती है। आपके घर में आपके माता पिता दोनों हैं, लेकिन जो नाराज है, आप उनकी ही सेवा करते हो, उनके ही आसपास घूमते हो, उनको जो पसंद है वो ही उनको ला करके देते हो। क्यों? आपको मालूम है इससे वो खुश हो जाएंगे, इनसे उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को ही कंट्रोल करना है जो आपको नुकसान दे रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ बहुत छोटा सा उपाय करना है कि जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अपॉइंटमेंट जब फिक्स हो जाएगा तब आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी आपकी समस्याएं, कोई भी समस्याएं, मुझे आपका नाम, आपका स्टेटस, आप कहां से हैं, उससे मतलब नहीं है। आपकी क्या समस्या है उससे मतलब है। जब हम फोन कट हो जाएगा रख देंगे, उसके बाद में आपकी क्या प्रॉब्लम थी ये भी मैं याद नहीं रखूंगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि दिल खोल करके कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जिसका प्रैक्टिकल उपाय होगा, ज्योतिष का उपाय होगा, वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। ऐसी स्थिति में आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। 2021 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।